स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे पुरुष रोग है। पुरुष का नॉक्टर्नल इमिशंस कहते हैं। इसको नॉक्टर्नल इमिशंस कहते हैं, यानी कि स्वप्न दोष। यानी कि ये रोग पुरुषों में बहुधा हुआ करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में। इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा क्या ट्रीटमेंट है, क्या इलाज है, इलेक्ट्रोपैथी द्वारा कैसे किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा इन रोगों को कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा ये बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। ठीक, तो एक्चुअली में होता क्या है, इसमें मुख्य रूप से जो सिम्टम्स है, यानी कि सुषुप्तावस्था यानी कि सोने की अवस्था में किसी व्यक्ति को इमिशन हो जाए, यानी कि संकलन हो जाए, उसको हम स्वप्न दोष, नाइट फॉल या नॉक्टर्नल नाइट इमिशंस कहते हैं। और ये जो रोग जो है, इसमें मुख्य रूप से सिम्टम्स जो आते हैं, यानी कि जो लक्षण है, क्योंकि हमारा जो सिलेक्शन करने का तरीका मैंने आपको बताया है, समझाया है, 3 बेस में मैंने बताया समझाया है कि पहला फर्स्ट द सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, सेकंड द ऑर्गेनिक रेमेडी, थर्ड द प्रिंसिपल रेमेडी। यानी कि 3 बातों पे हमें ध्यान रखना होता है। तो इसी आधार पे हम चिकित्सा कार्य करते हैं और आसानी से सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कर ले जाते हैं और मरीज जो है ठीक होता है। काम करेंगे मरीज जरूर। तो इसमें लक्षण कि सोते समय एक होता है, सोते समय संकलन होता है, इमिशंस होता है, इसमें इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि अनैच्छिक इसको बोलते हैं, दैट इज द इनवॉलेंट्री। ठीक, और इसको बहुत नामों से लोग जो है जानते हैं, नाइट इमिशंस या। तो ये अब इसमें मुख्य रूप से ऑर्गन क्या इन्वॉल्व है और मुख्य रूप से किस चीज का इलाज हमें करना चाहिए, तो ये रोग ठीक हो सकता है किसी का। और बाद में बहुत बार होने से ऐसा वीकनेस, लॉस ऑफ मेमोरी, इसमें कमजोरी आ जाती है, वीकनेस, लॉस ऑफ मेमोरी। ऐसे भी सिम्टम्स मरीज में देखने को मिलते हैं, ऐसा लक्षण जो है हमें देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से ये हानिकारक रोग है और इससे निर्बलता आती है, स्नाविक निर्बलता, दुर्बलता और मानसिक दुर्बलता भी इससे देखने को हमें मिलता है। और ये रोग जो है जिसको होता है, अब इसमें मुख्य रूप से आर्गन जो हम देखते हैं, तो आर्गन डिपेंड करता है कि कारण के आधार पे चीजें जो है, अंगों का निर्धारण होता है कारणों के आधार पे। तो फर्स्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट आपको दिख रहा है कि मेल जेनाइटल सिस्टम है, जेनाइटल सिस्टम। लेकिन इसके पीछे कारण जो है, मुख्य रूप से जब कारण आएंगे तो क्या क्या कारण है, तो अपच, इंडाइजेशन, अपच है, और क्या है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, इंटेस्टाइनल वर्म, अपच, कब्ज और वर्म। उसके बाद
जो कारण होता है कि अश्लील श्रृंगार रस गर्भित पुस्तकों के पढ़ने, वीडियो देखने, आधुनिक नंगे चित्रों को या देखने का अभ्यासी और एकांत में सुंदर सुमनोहर स्त्रियों के साथ अधिक बात करने और स्त्रियों के प्रति रक्त संबंधी चिंतन करने और श्रृंगारिक फिल्म देखने से इसका मानसिक संबंध है। यानी कि एक लिखा में कि एक इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, इसका संबंध किससे है? डाइजेस्टिव। दूसरा हमने बताया आपको कि विभिन्न प्रकार की ऐसी चीजें जो जिसका संबंध नर्वस सिस्टम से है, यानी कि विभिन्न प्रकार की ऐसी किताबें, ऐसी चीजें जो कोई व्यक्ति उसको देख रहा है, पढ़ रहा है या उसके दिमाग में आ रहा है या ऐसी चीजें, तो उसे होने की संभावना ज्यादातर बनती है कि ऐसे लोगों को ये बीमारी होने की संभावना ज्यादातर होती है जो दिन रात ऐसे किताबों, ऐसे फिल्मों या ऐसे चीजों को देखने का प्रयत्न करता है, उसे ज्यादा होने की संभावना रखती है। तो पहला मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा नर्वस सिस्टम मैंने बताया कि कैसे इसमें इन्वॉल्व होने लगता है धीरे धीरे। अब जो है कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैसे ठीक किया जा सकता है, और ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, यानी कि लक्षणों की दवाई जो सिम्प्टोमेटिक रेमेडी होती है, लक्षणों की दवाई सिम्प्टोमेटिक होता है। एक्सटर्नल मुख्य रूप से होता है। तो एक्सटर्नल रूप से इसमें जो लगाने वाली दवाएं आती हैं, ये जो नर्व होती है हमारी, यानी कि जो उस अंगों पे जाने वाले नर्व, उन नर्व पे, सेक्ट्रम पे, ठीक, जो दवाई हम उपयोग कर सकते हैं, तो F1, F2 और W, क्योंकि ये उत्तेजित हो जाता है। ये नर्व क्या होता है? मानसिक या डाइजेस्टिव, दोनों के कारण क्या होता है? ये नर्व उत्तेजित हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो ये क्रिया होने लगती है, ठीक, यानी कि सिम्टम प्रोड्यूस होने लगता है, ऐसा हमें दिखता है। ऐसी परिस्थितियां आती है तो सेक्टर ये ऑब्लिगेशन कहां है? यानी कि यहाँ जो नर्व है वहां पे हम इसको ऑब्लिगेट करवाते हैं, ठीक। ये उत्तेजित होती है, कारण जो है या तो पेट में गड़बड़ी हो या मानसिक गड़बड़ी हो, जिससे क्या होता है कि ये उत्तेजित हो जाता है, तो वहां ऑब्लिगेशन करवाते हैं। और फिर इसको मुख्य रूप से कमजोर हो गया है, बहुत वीक हो गया है, बहुत लीन थीन पुंज है, WE और RE, WE और RE हम इसको देते हैं पिलाने। इसमें जब आयुर्वेदिक रेमेडी में आते हैं तो मुख्य रूप से यहाँ जो दवाइयां आती हैं, तो जो मुख्य रूप से दवाइयां हैं, तो इसमें आपने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो यहाँ पे F1, F1, C1, ठीक, ये मुख्य रूप से दवाई जो है दे सकते हैं इसमें F1, C1 और F1, ठीक है। ये दवाई का उपयोग आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कब्जियत है, इंडाइजेशन है, तो आप उसकी दवाई जो है उसमें ऐड करेंगे कब्जियत और इंडाइजेशन की दवाई, F1 पहले खाने के बाद, ठीक। उसके बाद सीजन अगर 2 या ग्लास, ठीक है। ये क्या
ये अगर कॉन्स्टिपेशन, ठीक, अगर मान लीजिए कि यहाँ वर्म वगैरह है या कॉन्स्टिपेशन है, इससे क्या हो जाएगा, दोनों इंडाइजेशन है तो आप इससे दूर कर सकते हैं, उसके डाइजेस्टिव प्रोसेस ठीक हो जाएंगे। S1 और S10 से समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इसको हम ठीक कर सकते हैं इन दवाओं से, इसको पूर्ण रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा उसके कारण के आधार पर, यानी कि इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन या नर्वस सिस्टम है, उसमें कोई इस तरह की चीजें आई है, तो इस आधार पे हम ले करके और इन रोगों को हम ठीक कर सकते हैं, ठीक किया जा सकता है। और लगभग इन रोगों को हम लोगों ने इसी फार्मूले के तहत ठीक किया हुआ है। अगर किसी को लाभ नहीं मिलता है तो जरूर हमसे संपर्क करें, बताएंगे। इसके साथ आप हमारा पोस्टिवेल और डाइचोवेल बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ जितनों को मैंने दिया है लगभग सारे रोगी ठीक हो गए हमारी इसी दवाई से, हमने ठीक किया हुआ है। लगभग 100% प्योरिटी है इस दवाई की, हमने जिनको जिनको उपयोग कराया है। तो आप भी इसको लाभ लेकर दे सकते हैं, इस रोगियों को ठीक कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इसमें जो डिल्यूशन तय होगा अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, रोग की गंभीरता के समानुपाती इसके डिल्यूशन तय होंगे। ज्यादा डिल्यूशन और डोज की जानकारी के लिए हमारे क्लासेस से आप जुड़े और सीखें कि डोज और डिल्यूशन कैसे हम उपयोग करते हैं, कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं। हमारे ऑफलाइन सेमिनार में पर महीने हर संडे, लास्ट संडे को आप हमारे वहां सेमिनार में आ सकते हैं, या हमारी रात की जो क्लासेस चल रही है उसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं रात की क्लासेस में, जिसमें हम आपको सभी बेसिक टू एडवांस चीजें बताते हैं कि डोज, डिल्यूशन, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, ये आप और थ्रोली सीख सकते हैं हम लोगों से, ठीक है। फिलहाल जो हमने आपको YouTube चैनल पे आपको बताया कि कैसे सिलेक्शन ऑफ रेमेडी इन द इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम करते हैं, लोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसमें कारण कुछ और मिलेगा तो हमारी दवाई थोड़ी चेंज हो जाती है। इसमें कोई ऐसा फार्मूला या कोई ऐसी चीज नहीं है, कारण चेंज हुआ दवाई हमारी चेंज हो जाएगी। लेकिन आपको चीजों को यही समझना कि कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो बाय द इलेक्ट्रो होम्योपैथी द ट्रीटमेंट ऑफ द नॉक्टर्नल इमिशंस, बाकी उसको जो है विभिन्न प्रकार के जो अन्य कारण हैं, एक्सटर्नल कारण, जिसमें कि अश्लील प्रकार की पुस्तकों को पढ़ना, वैसी वीडियोस देखना, वैसी बातों को सोचना, उसमें हमें परिवर्तन और बदलाव करने की जरूरत है, तब जाके ये रोगी पूर्ण रूप से हम ठीक कर सकते हैं। तो ये रोगी इस दवाई से आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट आपका इस रोग का रहा। बाकी जितनी जानकारी आपको चाहिए ये हमारे YouTube चैनल से, हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ करके, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहीं पे हो आप तो हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी करनी है। अगर आपको चिकित्सा कार्य करना है तो हमारे संस्थान से, हमारे ट्रेनिंग की चीजों से जरूर जुड़े और इलेक्ट्रो होम्योपैथी सीखें कि कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से। ये जो YouTube चैनल पे मैं वीडियो डालता हूँ ऑन द, ये आपको बताने के लिए कि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कैसे करते हैं, ये सिखाने का एक माध्यम है हमारा YouTube, जिससे आपको सिखाते हैं और बताते हैं। इससे एक्स्ट्रा जानकारी के लिए हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि हम
कैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी करें।